हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ एंड नेशनल लाइफ। हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर अप करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। जो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ है, ये दो तरीके के हैं। मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। हम पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट हमारा आता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट्स पावर। एजुकेशन के थ्रू एक प्रोग्रेस होता है, बच्चे का जो अंदरूनी शक्तियाँ होती है उसका डेवलपमेंट किया जाता है एजुकेशन के थ्रू। बच्चे के अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो एजुकेशन के थ्रू बच्चे की डेवलप होती है, और हम कह सकते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर से बाहर आती है। हम कह सकते हैं एजुकेशन एक मार्गदर्शन देता है बच्चों को उसकी इनेट्स पावर को डेवलप करने में। हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि जब एक बच्चा होता है एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन काफ़ी हेल्प करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। जैसे बच्चा एजुकेशन गेन करता है तो उसे अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो इस तरीके से बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट, और बच्चा इजीली स्पीच कर लेता है पब्लिक प्लेस पर और अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख जाता है बच्चा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की इनेट्स पावर जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो इसका मेन पॉइंट आता है। देन हमारा है ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन के थ्रू बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। हम कह सकते हैं कि बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, प्ले डेवलपमेंट एंड मॉरलिटी डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। एजुकेशन के थ्रू बच्चे को हर तरीके की नॉलेज दी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है एजुकेशन के अंदर। हमारा जो थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। बच्चे के एजुकेशन के थ्रू कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है। बच्चा सीखता है कि हाँ, उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को किस तरीके से फॉलो करना है। और बच्चे के साथ ही साथ कैरेक्टर फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। मॉरलिटी हम कह सकते हैं नैतिक व्यवहार, यानी कि बच्चे को किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, बच्चों से किस तरीके से बात करना है उन्हें, और टीचर्स वगैरह से अगर वो फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसे किस तरीके से बिहेव करना है। तो इस तरीके की जितने भी नैतिक व्यवहार आते हैं वो मॉरल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के थ्रू मॉरलिटी डेवलप हो जाती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्रिपरेशन फॉर एडल्ट लाइफ। एजुकेशन के थ्रू बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है एक एडल्ट लाइफ के लिए, ताकि बच्चे इजीली अपने डेली रूटीन में आने वाली प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर सके और एक बेहतर ज़िंदगी जिए। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के थ्रू बच्चे का प्रिपेयर होता है, एक एडल्ट लाइफ के लिए बच्चा प्रिपेयर होता है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है इनक्लूकेशन ऑफ सोशल फीलिंग। इनक्लूकेशन को हम उपदेश भी कह सकते हैं, मीन्स ऑर्डर देना। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर सोशल फीलिंग्स डेवलप की जाती है, ताकि बच्चे इजीली सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव मोल्ड कर सके, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो करे, और साथ ही साथ सोसाइटी में गुड कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि इंक्रीज़ करें, और साथ ही साथ बच्चे इजीली सोसाइटी में एडजस्ट कर सकें। साथ ही बच्चे कोऑपरेटिव, टीम वर्क वगैरह, फेलो फीलिंग, ये सारी जो जितनी भी क्वालिटीज़ वो डेवलपमेंट हो सके। तो एजुकेशन काफ़ी हेल्प करती है बच्चे की सोशल फीलिंग डेवलप करने में। फिर हमारा सिक्स पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के थ्रू बच्चा एक अच्छा नागरिक बनता है। बच्चे को सारी जितने भी उनके राइट्स वगैरह सबके बारे में उन्हें नॉलेज होती है, और बच्चे किसी भी रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करता। तो हम कह सकते हैं एक एजुकेशन के थ्रू एक अच्छा नागरिक तैयार होता है। फिर हमारा आता है 7 पॉइंट प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एजुकेशन के थ्रू हम अपने कल्चर को प्रिजर्व यानी कि संरक्षित करके रख सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू हमारे जितने भी कल्चर, हमारे ट्रेडिशनल, ये सारे को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। साथ ही साथ सिविलाइजेशन यानी कि बच्चे का नागरिकरण होता रहता है एजुकेशन के थ्रू। हमारा 8 पॉइंट आता है सोशल रिफॉर्म, सामाजिक परिवर्तन। रिफॉर्म को हम परिवर्तन कहते हैं। एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी को मोल्ड किया जाता है,
जैसे हम कह सकते हैं एक बेस्ट एग्जांपल है कि पहले के टाइम में जो है रूढ़िवादी सोच हुआ करती थी, लड़कियों को फ्रीडम नहीं दी जाती थी, लड़कियों को अपने पैरों की जूतियाँ समझा जाता था। बट आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी होती है एक डायनेमिक होती है जो हमेशा ही चेंज होती रहती है। कल कुछ और थी, आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक रिफॉर्म होती है, हमेशा चेंजेबल होती है ये। फिर हमारा आता है 9th पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी। एजुकेशन के थ्रू सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जितनी अच्छी हमारी एजुकेशन होगी उतना अच्छा हमारा स्टेटस होगा, उतनी अच्छी हमारे पास नॉलेज होगी, जिसके बेस पर हम जितनी भी हमारी सुरक्षा की चीज़ें हैं वो हम अपने देश में ही बनाया करेंगे, दूसरे देशों से लेने के बजाय। उसके साथ साथ जो है वो सैटेलाइट्स वगैरह और जितनी भी हमारी तमाम चीज़ें वो एजुकेशन के थ्रू काफ़ी हमारा जो IQ लेवल है काफ़ी डेवलप हो जाता है, ताकि हम जो है खुद ही अपने देश के अंदर सामान बनाएं, जिससे हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत होती है। सो हमारा ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। इसी के एक अथवा में एक और क्वेश्चन है, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं तो जो हम अभी मैं बताने वाली आप वो भी कर सकते हैं। सो हमारा आता है इसके चॉइस में क्वेश्चन, मतलब कि इसी का हम कह सकते हैं दूसरा आंसर है। आता है इसका फर्स्ट पॉइंट, एडॉप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या होता है कि जो भी इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है उसमें बच्चा इजीली अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाता है एजुकेशन के थ्रू। हम कह सकते हैं कि बच्चे को कैसे भी इन्वायरमेंट मिले, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, तो बच्चे क्या करता है अपने आप को मोल्ड करता है और इजीली इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, चाहे उसकी सोसाइटी के लोग कैसे हों, उनका बिहेवियर कैसा हो, अपने आप को वो ईजिली एडजस्ट कर सकता है एजुकेशन के थ्रू। मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जितना जैसा उससे माहौल मिल रहा है उसको मॉडिफिकेशन यानी कि मोल्ड करता है, बच्चा चेंज करता है एजुकेशन के थ्रू। हम कह सकते हैं कि पहले के टाइम में हमारा जो इन्वायरमेंट था काफ़ी ख़राब था, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले के माहौल में लड़कियों को बाहर नहीं जाने की इजाज़त दी जाती थी। बट आज के टाइम में क्या है कि जैसी एजुकेशन स्प्रेड होती जा रही है वैसे ही लोगों को नॉलेज आती जा रही है कि हाँ, हमें भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो जो हम कह सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशन आ रही है हमारे इन्वायरमेंट वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ गई है। हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में लड़कियां भी बहुत कुछ कर लेती हैं जैसे लड़के करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक बेस्ट एग्जांपल है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट का। फिर आता है थर्ड पॉइंट, मेकिंग अ मैन सिविलाइजेशन। एजुकेशन के थ्रू एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है ताकि बच्चे ईजिली सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, एजुकेशन के थ्रू बच्चे को इस तरीके से कैपेबल किया जाता है ताकि बच्चा जो है इजीली अपनी जितनी भी सेटिस्फेक्शन है, अपनी जितनी भी नीड्स है उसको डेली रूटीन में कंप्लीट कर सके। वोकेशनल एफिशिएंसी, एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर वोकेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि बच्चे की काम करने की क्षमता है वो काफ़ी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। फिर हमारा 6 पॉइंट आता है अचीवमेंट ऑफ मैरिटल प्रॉस्पेरिटी। एजुकेशन के थ्रू बच्चा अचीव करता है मैरिटल प्रॉस्पेरिटी। मैरिटल को वैवाहिक समृद्धि भी कहते हैं। 7 पॉइंट आता है हमारा अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सारा डेवलप होता है जिससे बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने आप पर। फिर 8 पॉइंट आते हैं क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजनशिप। जाहिर से बातें, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतने अच्छे हमारे देश के नागरिक होंगे, जो कि एजुकेशन के थ्रू। कैरेक्टर फॉर्मेशन, एजुकेशन के थ्रू बच्चे का जो चरित्र है उसमें काफ़ी मोल्ड होता है, बच्चे का कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, बच्चा सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे रहना है, बिहेवियर कैसे करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे का एक कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है। प्रिपरेशन फॉर अ रियल लाइफ, एजुकेशन के थ्रू बच्चे को एक रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि बच्चे जितने भी आने वाले प्रॉब्लम्स वगैरह को ईजिली शट आउट कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जाहिर से बात है जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी अच्छे बच्चे की पर्सनैलिटी होगी। हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितनी हाई एजुकेशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसका अच्छा स्टेटस होगा। सो हमारे ये जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ है। आप चाहे तो ऊपर वाले भी कर सकते हैं या फिर नीचे वाला भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप वो करिए, दोनों ही इसका आंसर है। सो अब हम आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। सो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। सो हमारा आता है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। एजुकेशन के थ्रू बच्चों को एक लीड किया जाता है ताकि बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे किसी भी टीम को इजीली लीड कर सके एक लीडरशिप के जैसा। नेशनल डेवलपमेंट,
ज़ाहिर सी बात है जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना अच्छा हमारा देश का विकास होगा। हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का विकास भी बहुत अच्छे से हो गया है। हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की एक असली पूंजी उस देश के नागरिक होते हैं। अगर उस देश के नागरिक अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हों और काफ़ी इंटेलिजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि उस देश का अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाता है। फिर आता है नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन के थ्रू बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग या ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है ताकि बच्चा हर कास्ट के लोगों के साथ इजीली अपने आप को एडजस्ट कर सके। हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है एक डेमोक्रेसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिलजुल कर हम कह सकते हैं कि मतलब कि सारे अलग अलग कास्ट के होते हुए भी एक साथ रह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि नेशनल इंटीग्रेशन एजुकेशन ये क्वालिटीज़ डेवलप करता है बच्चे के अंदर ताकि बच्चे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, बच्चे एक दूसरे के साथ ईजिली अपने आप को एडजस्ट कर सकें। फिर हमारा आता है इमोशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर इमोशनल इंटीग्रेशन डेवलप किया जाता है ताकि बच्चे इजीली अपने आप को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख सके, उसे पता हो कि उसे अपने इमोशन को कहाँ रिलीज़ करना है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे एजुकेशन के थ्रू बच्चे का इमोशनल इंटीग्रेशन डेवलप होता है। 5th पॉइंट आता है हमारा नेशन डिसिप्लिन। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है ताकि बच्चा जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। हम कह सकते हैं कि ऐसे डिसिप्लिन जिसमें हमारे देश के रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक ना करना, जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन उसको डे बाय डे डेली रूटीन में फॉलो करना। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा रूल्स है कि हमें जो है पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी, स्पाइट नहीं करना, तो हम ये सब ना करें तो हम कह सकते हैं कि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं हमारे नेशनल का। तो हम कह सकते हैं इस तरीके के बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है, बच्चे को नॉलेज दी जाती है कि आपको अपने देश के जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको ब्रेक नहीं करना है। फिर आता है हमारा 6th पॉइंट इनक्लूकेशन ऑफ सिविल एंड सोशल ड्यूटीज़, यानी कि उपदेश होते हैं एक अच्छे नागरिक का, उसके साथ साथ सोशल ड्यूटीज़ जितनी भी हमारे समाज की ड्यूटीज़ हैं उसको हमें कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है एजुकेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी सोशल की ड्यूटीज़ क्या क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी कंट्री को लेके। और हम साथ ही साथ एजुकेशन के थ्रू हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि हम समझने लगते हैं कि हाँ हमें अपनी सोसाइटी के और अपनी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है विदाउट एनी ब्रेक किए हुए। सो हमारा 7th पॉइंट आता है ट्रेनिंग इन मोरालिटी। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर मोरालिटी डेवलप किया जाता है, बच्चे के अंदर नैतिक डेवलपमेंट किया जाता है। हम कह सकते हैं कि बच्चा सीखता है कि हाँ उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, ऑनेस्टली के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप किया जाता है एजुकेशन के थ्रू। सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। एजुकेशन के थ्रू जो है स्किल्ड मैन पावर होता है सप्लाई किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक टीचर है, एग्जाम्पल के तौर पर कि एक टीचर है, वो उनका एक प्रोफेशन है टीचर का, टीचिंग लाइन में है वो। तो जो टीचर है वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर है अपनी जो स्किल्ड है, अपनी जो कुशलता है उसे दूसरे बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक कॉलेज है जहाँ पे जो टीचर है वो जो आने वाले पुपिल्स टीचर हैं, जैसे पीटीटी एनटीटी के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको टीचर जो है टीच कर रही है, पढ़ा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो टीचर जो है वो बच्चों को अपनी स्किल सप्लाई कर रही है। फिर हमारा आता है प्रायोरिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर नेशनल इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी जवान हैं, आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस वगैरह हैं, वो अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है अभिनंदन। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। तो हम कह सकते हैं कि यही एक नेशनल इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है एजुकेशन के थ्रू। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर सोशल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि जो बच्चा है अपने सोसाइटी के अंदर ईज़िली एडजस्ट कर सके, ईज़िली जो वर्क के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर सके। सो हमारे यही कुछ पॉइंट है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पूनम स्टडी पॉइंट। एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं कि आपकी ये मिस्टेक है मैम, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि हाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी on YouTube channel. Thank you so much. Bye bye.
See you in next class.